नमस्कार दोस्तों, आपको हिंदी भाग का मैं संधि बताने जा रहा हूँ। संधि संधि मतलब होता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये दूसरे भाषा में है। अब आ जाइए संधि। अब हम जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक पेड़ होता है, उसकी मेन शाखा होती है। मेन शाखा से जानते हैं आप कई टहनियाँ निकली होती हैं। तो अगर हम संधि को मेन शाखा माने तो इसमें तीन टहनियाँ होती हैं। एक स्वर संधि, दूसरा होती है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। अब ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि संधि जो है, संधि की तीन टहनियाँ होती हैं। एक स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी विकार मतलब होता है परिवर्तन। अब संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, आ जाइए आपको हम बताते हैं। यह जो है तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। एक स्वर संधि होती है, दूसरा व्यंजन संधि होती है, और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। अब स्वर संधि की बात करें तो इसकी शाखाएं 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। पहला होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, और अयादि संधि। यानी कि पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, यण संधि और अयादि संधि। तो अगर हम ये देखें कि संधि होती है, संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में भी 5 संधियाँ होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब आइए हम आगे जानते हैं। अब हम जानेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में जो दो स्वरों को मिलाकर जो विकार होता है, यानी विकार यानी कि परिवर्तन। दीर्घ संधि में अ, ई, छोटी ई और उ के बाद यदि आ, ई और उ आता है, बढ़ाऊं, तो
इन तीनों जगहों पे अगर अ ई उ के बाद यदि आ ई उ आता है तो ये न रह के केवल यह रह जाता है। इसका मतलब आ ई उ रह जाता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। फिर से आपको समझा दें कि दीर्घ संधि में हर्ष यानी कि दीर्घ अ ई उ के बाद आ ई उ यानी कि अ ई उ के बाद आ बड़ी बड़ाऊं आता है तो आ ई उ हो जाता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर मान लीजिए एक छोटी मछली है, आपको बना ही देते हैं। अब इसको बड़ी मछली खा गई, बड़ी मछली की खा गई। अगर खा गई आप बेशक जानते हैं कि यदि छोटी मछली को बड़ी मछली खा गई तो छोटी का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि यहीं इसकी समाप्ति हो जाती है। तो उसी तरह अ ई उ के बाद आ बड़ी यानी कि अ ई छोटाऊ के बाद अ छोटी छोटाऊ के बाद अगर आ बड़ी और बड़ाऊ आता है तो वहाँ आ बड़ी और बड़ाऊ हो जाता है। इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये छोटी है, यह छोटाऊ है, यह बड़ी है और यह बड़ाऊ है। उसी तरह ये अ है और ये क्या है, आ है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें अ ई उ का सीधा लोप हो जाता है, उसके जगह पर केवल आ बड़ी और बड़ाऊ ही रह जाते हैं। उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि एक छोटी मछली को बड़ी मछली जब खा जाती है तो वहाँ पे केवल बड़ी मछली का ही अस्तित्व रह जाता है, यानी कि छोटी मछली समाप्त हो जाती है। उसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब आ जाइए, आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। स्वर प्लस आर्थी, इसका मतलब हो जाएगा स्वार्थी। अब आ जाइए समझाते हैं। ये र जो है इसमें अ छुपा हुआ है, ये आप भली भांति जानते हैं। और इसके बाद आ देख ही रहे हैं। इसका मतलब अ का सीधा लोप हो जाता है, आपका बच जाता है तो वो होता है आ, यानी कि यह बड़ी मछली है और यह छोटी मछली है। तो जैसा कि हमने बताया था कि बड़ी मछली के आगे छोटी मछली का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी तरह से बड़ी मछली बचती है। इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। समझे बबुआ? अब आ जाइए, छोटा सा परिवर्तन और समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए पर धन अधीन है तो भी यह जो है कि हमारा हो जाएगा पराधीन। इसका मतलब ये है कि अधन अ भी मिलाकर आपका आ ही हो जाता है।
इसका मतलब ये हम समझाना चाहेंगे कि आपने देखा होगा गांव या देहात में दो छोटे लोगों मिलके और एक टीम बनाते हैं और वह किसी बड़े के खिलाफ लड़ते हैं। अब इसके खिलाफ लड़े तो इसमें ये होता है कि इन्होंने छोटे से टीम बनाया था, लेकिन जिस दिन यह लड़ के जीत जाते हैं ये खुद जो है बड़का के बराबर हो जाते हैं। यानी कि दो छोटे छोटे मिलके बड़का के बराबर हो जाते हैं। उसी तरह अ और अ मिलके आ हो जाता